नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। बोकारो स्टील सिटीज के करीबन 70 किलोमीटर की दूरी तय कर कर पहुंचा हूं सिल्ली विधानसभा, क्योंकि आज रात में जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए उनके भक्त सुबह से ही उपवास में हैं और शाम में पूजा पाठ करेंगे। लेकिन आप घबराए नहीं, आपका बेटा हिमांशु 70 किलोमीटर की दूरी तय कर कर सिल्ली पहुंच चुका है, जहां सबसे पहले आपको श्री कृष्ण भगवान और राधा मां की वो तस्वीरें दिखाने जा रहा है, जो आप पहले उस प्रतिमा को देखें और दर्शन करें और आज का जन्माष्टमी अपना शुभ करें। बाउंड्री में वो है अपने पास पार्क वायर लगाया हुआ है और ये अपना किचन है। सब लकड़ी पर ही बनना है। हाँ, तो आपके जहन में यह प्रश्न उठ रहा होगा और यह प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर हिमांशु क्यों बोकारो स्टील सिटी के पंडालों को छोड़कर 70 किलोमीटर दूर चला गया है। तो जी हां, हम आपको एक तस्वीर दिखाने के लिए आए हैं, जो तस्वीर केवल टेलीविजन और फिल्मों में लोग देखा करते हैं। जब भी फिल्म या धार्मिक कार्यक्रम टेलीविजन पे आता है तो लोग गुरुकुल का नाम सुना करते हैं और गुरुकुल में इस तरह की तस्वीरें टेलीविजन के माध्यम से देखा करते हैं। लेकिन किसी को यह मालूम नहीं कि बोकारो से चंद दूर आने के बाद इस तरह की भी तस्वीरें देखने को मिलेगी। और कौन से वो लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के बच्चों को वो संस्कृति अभी भी बचाने में कामयाब है, जो संस्कृति हम किताबों में पढ़ा करते थे, देखा करते थे। आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान की उस संस्कृति को बचाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ इस समय बात करने के लिए। तो पहले हम लोग, हमारे साथ प्रभु हैं, इनसे जानते हैं। ये खुद चास के रहने वाले हैं और सुना है कि सारा जीवन अब प्रभु के नाम कर दिया है आपने। सबसे पहले अपना परिचय दे। हरे कृष्णा, मेरा नाम विजय दास है और मैं चास का रहने वाला हूं और मैं लगभग 5 साल से गुरुकुल में सेवा कर रहा हूं। और ये जो हमारा गुरुकुल है ये कुटाम गांव में स्थित है। यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है और हमारे पास अभी कुल 300 बच्चे हैं और देश में हमारे लगभग 9 सेंटर्स चल रहे हैं। आगामी आने वाले मास में हमारे और 9 सेंटर्स खुलने वाले हैं और सब बच्चों को यहाँ पर रहना, खाना और पढ़ना सब निःशुल्क होता है। और ये कोई भी कास्ट एंड क्रीड के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें कोई भी हम लोगों का, यानी कि हम लोग डिविजन्स नहीं करते हैं। सारे हम लोग, जैसे ये गांव है, ये आदिवासी गांव है। नहीं, पहले प्रभु जी ये बताएं, आप खुद काफी पढ़े लिखे हैं। आपके माता पिता ने भी जब पढ़ाया होगा आपको तो सपना देखा होगा कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और हमारे जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो माँ बाप की सेवा करेंगे। आप प्रभु की सेवा में चले आए, आपकी माँ बाप की सेवा कौन करेगा? जी, अभी हम अपने माता और पिता की आज्ञा से ही अभी इन बच्चों की सेवा में और हमारे समाज के जो आने वाली पीढ़ी है उसकी सेवा के लिए हमें नियोजित किया है। हमारी माता जी ने हमें आज्ञा दे करके इधर भेजा है और वो स्वयं यहाँ से दीक्षित हैं और यहाँ पर आकर के सेवा करती हैं। वो स्वयं आज राज्यपाल आ रहे हैं तो यहाँ पर आने वाली हैं और कल भी यहाँ पर वो रहेंगी। तो माता पिता मेरे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, उनको रत्ती भर भी चिंता नहीं है। माता पिता ने तो यहाँ सेवा किया था, आपको सेवा के लिए यहाँ भेजा, तो आपको नहीं लगा कि अपनी जो परंपरा की बोझ है वो माता पिता आप पे डाल रहे हैं? क्योंकि शहर में जब बच्चे पढ़ते हैं तो जो शहर की चकाचौंध होती है उसमें विलुप्त हो जाते हैं। आप चकाचौंध को छोड़कर इन जंगल झाड़ियों में आ गए और सेवा करने लगे, तो क्या संदेश था, क्या चाह? मुख्य रूप से देखिए, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, 3rd ईयर में था, तो साधना के माध्यम से जो हम लोगों को अलौकिक जो तत्व होता है उसका अनुभव जो हमने किया अपने साधना के दौरान, उसको, उस अलौकिक तत्व को बयां करना शब्दों में पॉसिबल नहीं है। तो उस अलौकिक तत्व को ही बच्चों को प्रदान करने का मेरा इच्छा था और उसी को मैंने बेस बना करके हम इस जीवन में उतरे हैं। क्योंकि वो अलौकिक तत्व ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से जीव का उद्धार हो जाता है। जीव इधर
काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। इन चक्रों को पार करने का जो माध्यम है वो अलौकिक तत्व है, वो कृष्ण भगवान की भक्ति है। तो इसीलिए मैं इस राह में आया। आपके साथ करीबन 300 बच्चे इस समय यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं, तो भक्ति से भोजन चल जाता है कि भोजन की व्यवस्था कोई करता है? देखिए, व्यवस्था करने के लिए, देखिए हम लोग व्यवस्था करने के लिए ही हैं, व्यवस्थापन रूप में हम लोग हैं। और भगवान देखिए सब चलाने वाले भगवान हैं। तो हम लोग गुरुकुल के बच्चों के साथ, जैसे हमारी प्रभु जी रुकते बच्चों से जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए? तो यहाँ कैसे आए? यहाँ अच्छा, क्या पढ़ते हैं यहाँ? यहाँ जो स्कूल में पढ़ाया तो भी पढ़ते हैं। और मतलब क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को यहाँ? वैदिक कल्चर का पढ़ाया जाता है और भागवत गीता वो सब पढ़ाया जाता है। अच्छा, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? नहा धो के मंगल आरती आते हैं। अच्छा, घर कभी जाते हैं? हाँ, 1-2 साल बाद जाते हैं। तो 2 साल बाद जब घर जाते हैं तो वहाँ के लड़के शर्ट पैंट पहनते हैं और आप इस ड्रेस में जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। क्या कहते हैं गांव के लोग जब जाते हैं तो? गांव के लोग कहते हैं कि ये क्या ऐसे बन के आ गया है। तो आपको अच्छा लगता है जब भगवान की भक्ति करते हैं यहाँ? तो हाँ, अच्छा लगता है। लोग आते हैं बाहर से तो क्या कहते हैं आप लोगों को? यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे दर्शन करते हैं। दर्शन करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ जाते हैं। तो सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद भगवान का मंगल आरती हम लोग आते हैं। उसके बाद हम लोग जप करते हैं और मॉर्निंग में जो सेवाएं रहती हैं वो सब पूरा करते हैं। और फिर पढ़ते कब हैं? पढ़ते हैं मॉर्निंग प्रसादम के बाद। क्या पढ़ते हैं? स्कूल का जो पढ़ाई होता है वो। अच्छा, गीता उता का श्लोक गुरु जी कह रहे हैं आपको, आता है आपको? हाँ। थोड़ा सुनाए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुष मामका पांडवाश्रवा किम कुरुवता संजय। तो सुना ना आपने, ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो हिंदुस्तान की जो परंपरा बरसों पहले आप अब टेलीविजन पे देखते हैं, उसे जिंदा करने के लिए कुछ गुरुओं ने ये प्रण ठान लिया है। लेकिन भक्ति से भोजन नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए इन मंदिरों में आते हैं तो दान पेटियां लोग देखते हैं, और कई लोग पूछा करते थे कि हिमांशु भाई इन दान पेटियों से होता है क्या? तो दान पेटियों से होता है क्या, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और टेलीविजन पे जो नंबर चल रहा है इस पे भी आप दान कर सकते हैं। तो हमारे साथ सिंह साहब है और बोकारो शहर से बहुत बड़े बड़े दानी भी चलकर आ गए हैं। तो शुरू करता हूं, पहले जानता हूं कि क्यों चल के आ गए कृष्ण भगवान बोकारो में, तो कई पंडालों में आज रात में मिलेंगे। बिल्कुल, यहाँ के संस्था से प्रभावित होकर जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि इनको जो है समाज में इसका प्रचार प्रसार हो सके। अच्छा, भैया हमारे साथ हैं। भैया ने आज कहा है कि हिमांशु जी आपको हमने शुरुआत कराई थी, और सत्य बात है कि अमरनाथ के दर्शन में भैया साथ में थे और उसके बाद बिछड़ गए। लंबे साल के बाद मिले हैं भैया। जब भी आपको मुलाकात होती है इस तरह के मतलब पूजा पाठ में ही मुलाकात होती है, कितना दुख होता है कि बोकारो में भी यह संस्था था लेकिन डेवलप ना हो पाया। आज 70 किलोमीटर दूर उसी संस्था के एक रूप को देखने आना पड़ा है। हिमांशु जी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि अमरनाथ यात्रा से आप शुरुआत किए, और कृष्ण जो है कलयुग आने से पहले समाप्त हुए थे लेकिन अभी जीवित हैं। यहाँ हम इस संस्था से हम 2007 से जुड़े हुए हैं, और दान हमेशा गुप्त करना चाहिए। जैसे आप बोले कि गुप्त दान है, उसमें आप करिए, और वो दान का ही प्रतिफल है कि आप देख रहे हैं ये बच्चे सन्यासी बन के देश का भक्ति करते हैं। आज इस देश का संस्कार ये है कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है, उसमें संस्कार का देन है। अगर लोभी प्रधानमंत्री होता तो फिर अंबानी का बेटा होगा, टाटा का बेटा होता, लेकिन गरीब का बेटा संस्कार से ही प्रधानमंत्री हुआ। इसमें ही गुरुओं का, मनीषियों का योगदान है। और हमेशा हीरे कोयले के खान में मिलते हैं। आप जौहरी हो, आपको परखना, आपको प्रसार करना आपका काम है। तो आप डी फोकस के माध्यम से जब अमरनाथ से लौटे तो पूरे धर्म स्थल का आप बोकारो में भी किए, लेकिन मेरा ये है कि मेरे साथ आप रहते तो शायद और कुछ करते। लेकिन मुझे लगता है कि फिर हम लोग मानसरोवर का यात्रा आपके साथ करेंगे। शुभकामना के साथ मैं अपना बहुत 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 धन्यवाद। राकेश राय साहब हैं। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। कभी पैंट शर्ट था, फिर कुर्ता पैजामा आया, अब आप
दूसरे रूप में दिखते हैं शहर में, और इस बार शहर को दिखाने के लिए यहाँ ले आए हैं। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखाना चाह रहे हैं भारत की संस्कृति, जिस धरती पर राम और कृष्ण का पदार्पण हुआ। और आप जानते हैं कि भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, सभी ने गुरुकुल के माध्यम से ही जो है, बड़े हो छोटे हो, किसी जाति को हो, किसी धर्म को हो, यहाँ आके सभी एक कतार एक में हो जाते हैं। और ये विद्या का मंदिर जो है, उस मंदिर से में जो है, भगवान ने कहा है कि विद्या मंदिर के माध्यम से जो सेवा होगी, उस मंदिर के माध्यम से वो सेवा नहीं हो बोकारो में ऐसा आश्रम होना चाहिए कि नहीं, जहाँ बच्चे गुरुकुल में जाए, पढ़े लिखे? एकदम निश्चित है। बोकारो में जैना मोड़ में 10 एकड़ जमीन जो है पथुरिया बस्ती में अभी दान हुआ है गुरुकुलम को। और यहाँ का अगला ब्रांच जो है विजयदास जी के नेतृत्व में बोकारो में बहुत जल्द इसी वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जो लाभ मिलेगा बोकारो के। सिंह साहब भी आए हैं आज भगवान कृष्ण के दरबार में। सिंह साहब, गुप्त दान करना है। दान तो गुप्त ही होता है और दान बोल करके नहीं होता है, और हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान श्री कृष्ण का है, हमारा कुछ नहीं है, उन्हीं के चरणों में सब कुछ समर्पित है। इसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए हम सिल्ली विधानसभा में आए हैं।